चलो आज फिर कुछ इम्पोर्टेंट बातचीत करनी है। जैसे काफ़ी टाइम से ना मैं अभी ऑफ ट्रेनिंग चल रहा था, तो एक तो सभी को पता है, जो मेरे को जानते हैं, मेरे को कौन कराता है और किसने मेरे को कराई है। तो काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हो पाई और सम पर्सनल रीज़न है ना। तो मुद्दे पे आते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जब मेरे को ट्रेन करता था ना, तो मैं अपनी, जो लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है मैं कैसे ट्रेनिंग करता हूँ और क्या कराता हूँ, तो उस हिसाब से वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं सोचता था मैं जो कर रहा हूँ उससे ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर पाऊँ और कोच को थोड़ी शाबाशी मिल जाए मेरे को कोच से, कि वो कहे कि ठीक है भाई रुद्राक्ष, आज थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दी, कोई बात नहीं। पर उनने कभी नहीं बोला, उनने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। इस चक्कर में आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर वो तारीफ कर देते, ऐंठ आ जाती, अपना आ जाता, मैं वाली बात आ जाती, और क्या होता, डाउन टू डाउन, है ना। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। इस चक्कर में आज मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ। तो और आज की जनरेशन है, उसको आप यकीन नहीं मानोगे तो आपको हर जिम वालों को पता होगा, जो आज की जनरेशन है, एक तो उससे 2.5 किलो का डंबल नहीं उठ रहा। दूसरी बात, अगर उसको आपने थोड़ा सा डांट दिया, सुना दिया, तो भाई वो ऐसे मुंह बनाता है जैसे पता नहीं उसको क्या कह दिया, और सिफारिशें लगवाने लग जाएगा, इधर उधर की बातें करने लग जाएगा। और उसको ये समझ में नहीं आता कि ये डांट तेरे भले के लिए है। भाई मैंने क्या करना, मैंने तो तू मेरी फीस जमा करा दे हमारी एकेडमी की, और जो मर्जी वो कर, मुझे क्या करना। पर मैं सोचता हूँ कि चल आया है, ये करेगा तो हमारा नाम होगा, हम आगे बढ़ेंगे, ये तो जाएगा ही जाएगा। 4 लोगों में बैठेगा तो बताएगा कि भाई मेरे को फलाने ने कराई है, ऐसे ने कराई है। हमारा कोच हमको लिटरली, मेरे को ना, मैंने लिटरली इस बेल्ट से मार खाई है, इस बेल्ट से, लिटरली सच में इस बेल्ट से मार खाई है। और उस मार के चक्कर में आज मैं यहाँ हूँ, और आज मेरे को लोग रुद्राक्ष से जानते हैं, है ना, उस मार की वजह से। और मन में अभी भी कोई वो नहीं है कि यार मेरे को मारा ऐसा कुछ। मैं तो सोचता हूँ कि उस दिन वो मार खाई तो आज मैं बन गया हूँ। और आज की जनरेशन को मैं खुद ट्रेनर हूँ, पिछले लगभग 2019 से ट्रेनिंग करा रहा हूँ, 2018 से ट्रेनिंग करा रहा हूँ। आज की जनरेशन से कुछ बोल दो ना, तो भाई साहब वो ऐसे मुंह बना लेती है कि अनएक्सेप्टेबल भाई। और जबकि उसको पता होता है ये सब उसकी भलाई के लिए है। और जितने भी ये न्यू कमर्स हैं भाइयों, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर, तुम बैकग्राउंड में तो इतने अच्छे प्रोटीन अफोर्ड कर रहे हो, और उनको ये एट टर्म एज इट इज़ दिस जैसे दे रहे हो। भाइयों तुम मत करो ये सारे काम। ये जो नया यूथ है ना, मैं देखता हूँ बेचारों में एक तो जान नहीं, ऊपर से तुमको देख के वो नई चीज़ें ले रहे हैं, और उनसे भी उनका भला हो नहीं रहा। वो देख तुमको रहे हैं, क्या तुम्हारा नाम ले तुम्हारा नाम रहे हैं कि भाई वो ये लेता है, फलाना लेना है तो हम ये लेते हैं। अब भाई सपोज जिम में एक लड़का आया, मैंने उसको कहा कि भाई अब ऐसा है, अगर नहीं पावर लग पा रही है, पहले तो नेचुरल कर लो थोड़ा बहुत, और नहीं हो पा रहा है तो भाई अपना थोड़ा देखो क्रेटीन या कुछ। कह रहा है यार भैया मैं क्रेटीन ले रहा हूँ। मैंने कौन सा ले रहे हो भाई? तो कह रहा है फ्यूल वन का क्रेटीन ले रहा हूँ मैं। अब ठीक है, क्या है, मैं तो कभी यूज़ करा नहीं, ठीक है, पर भाई साहब उसकी स्ट्रेंथ जो 1 महीने पहले थी वही अब है। मैं किसी कंपनी को डिफेम नहीं कर रहा कि वो कंपनी ऐसी है वो वैसी है। भाई जैसा पैसा डालोगे वैसा माल मिलेगा। देखो ये खुद कंपनी कहती है। आप 10,000 रुपये खरीद कर 10,000 रुपये ले लो, आइसोप्योर प्रोटीन क्रेटीन ले लो, है ना। पर कहने का मतलब ये है ना कि यार कहीं ना कहीं तो कमी आ रही है हमारे स्टेटस में, हमारे यूथ में, जो ऐसे भी जा रहा है ऐसे भी जा रहा है। हम सोचते हैं कि हमारा बंदा आए, क्लाइंट आए, वो हमसे पूछे, हम उसको कराएं, हम उसको रिजल्ट दें, उससे हमारा नाम होगा। तो बंदा कहता है नहीं कि मैं क्यों आऊँ, कोच आएगा मेरे पास। और एक हमारा टाइम था,
हम जाके कोच के पहले पैर छूते थे, उसके आगे राम राम करते थे, उसके बाद उनको बताते थे कि भैया ऐसे ऐसे करनी है, ये बात है, तब वो हमको बताते थे कि ये कर बेटा, ऐसे कर वैसे कर। और आज का यूथ ये कहता है मैं क्यों आऊँ, वो आया, वो कोच को आना चाहिए मेरे पास, मैं क्यों जाऊँगा, मेरी क्या अटकी है। जहाँ बंदे को 2 महीने हुए नहीं सही से करते हुए, वो खुद में कोच बन जाता है। ये हर जिम वालों की कहानी होगी, आप खुद कमेंट करके मेरे को बताना, आप ये हर जिम वालों की कहानी होगी, ये मेरी नहीं। जो कोच है ना, जो ट्रेनिंग कराता है, उन सबको ये बात बताऊंगा। अदरवाइज बंदा तो मुंह ही चलाएगा फालतू में, वो तो ये कहेगा अरे कुछ भी वीडियो है फालतू की। पर जो असल में ट्रेनिंग करा रहा है, जिसको सही मायने में पता है कि ट्रेनिंग के रूल्स क्या होते हैं, वो जो मैं ही कह रहा हूँ ना, उसको वो खुद अप्लाई कर देगा कि हाँ भाई ये तुम बात सच कह रहे हो। फिलहाल मुद्दा तो ये था, ये जेन ज़ी जनरेशन को लेके। जेन ज़ी जनरेशन ही चूतिया जनरेशन है। हमारा कोच हमको मार रहा है, डांट रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है, हमने कभी दिल पे नहीं लगाई। और आज की जनरेशन को कुछ बोल दो तो वो ऐसे दिल पे लगा लेती है कि मतलब कुछ ऐसे दिल पे लगा लेती है वो, जैसे हमने पता नहीं इसका कितना बड़ा अपमान कर दिया है। तो भाई ये डांट, ये वर्कआउट के टाइम पे, सेट्स के टाइम पे तुम पे चिल्लाना तुम्हारे बॉडी के लिए, तुम्हारे करियर के लिए, तुम्हारे बॉडी के टाइप्स के लिए, तुम्हारे भलाई के लिए, इतने सारे ऑप्शन बता रहा हूँ तुम्हारे लिए, कुछ तो समझ में आए। इसमें मेरा क्या भला है, मेरा तो तुम मेरी फीस जमा करवाओ, उसके बाद करो मत करो, मैंने क्या करना। हर महीने फीस जमा हो रही है, मेरा भला हो रहा है, बस खत्म। और मोस्टली जिम में यही हो रहा है। अब क्या करा जाए, क्या बोला जाए इन लोगों को। तो भाई ये जो मैं कह रहा हूँ, इसमें थोड़ा जेन ज़ी जनरेशन थोड़ी सुधरो। और दूसरा जो इन्फ्लुएंसर हैं, वो भाई तुम ये सब थोड़े काम बंद कर दो। मैं यहाँ देखता हूँ नया यूथ में खराब है एकदम, नया यूथ यार, उसमें कुछ नहीं है। शायद तुम्हारी भी कहीं ना कहीं गलती है। बैकग्राउंड में तुम माल पी रहे हो, बैकग्राउंड में तुम अच्छे यूज़ कर रहे हो, और रिकमेंड क्या कर रहे हो, समझ जाओ आप लोग। तो यार मान जाओ यार, मैं देखता हूँ यहाँ पर तो भाई बहुत थोड़ी दिक्कत होती है कि यार ये बेटर कर सकता है, पर समझ जाओ नेचुरल डाइट से भी बहुत अच्छी बॉडी, बहुत अच्छी फिजिक अचीव कर सकते हो आप लोग। मैंने करवाई है। इस जिम को खुले हुए आज 6 महीने हुए हैं। 6 महीनों में मैंने खुद पोस्ट डाल रहा हूँ, उस पर लिख रहा हूँ अंडर 6 मंथ 5th ट्रांसफॉर्मेशन, 4th ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि समझ में आए कि अभी 6 महीने के अंदर इतने सारे, वो भी नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करवाई हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनको बैकग्राउंड में डैका डुका या फिर उनको ओरल स्टेरॉइड, एनाबॉलिक बेनाबॉलिक कुछ दे रहा हूँ, कुछ नहीं। आपकी दाल रोटी दूध दही देसी घी से बॉडी बन जाती है। बस आपको पता भी तो हो कैसे बनवानी है, अगले को पता तो हो डिसिप्लिन में कैसे रहना है। क्या बताऊं यार, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं ऐसे। चलो ख़त्म करते हैं भाई, ये बस एक नॉर्मल टॉक थी, शेयर वेयर करने के लिए कुछ नहीं कहना मैं, जो ठीक लगे वो करो, पर थोड़ा समझो यार, ये बुरी लगी बातें तब मैंने ऐसे बोला है। चलो भाई, जय श्री राम।